revenue all time high, profits all time high. But if you look at the share prices, TCS down by 55%, Infosys down by 48%, HCL Tech down by 46%. Yes, revenues इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर ये कंपनीज ऑलमोस्ट 50% गिरी पड़ी हैं। क्यों? इसको समझने के लिए मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। आईसीआईसीआई की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि अब तक आईटी इंडेक्स जो कि पूरे आईटी सेक्टर की कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, वो 40% से गिर चुका है। बट ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? ये आईटी कंपनीज कार्ड के पत्तों की तरह गिर कैसे रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये कंपनीज कैसे पैसा कमाती हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और आज इस बिजनेस मॉडल में क्या दिक्कत आ गई है। चलिए, तो मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये करती क्या है? इनको बाहर से क्लाइंट्स से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बैंक से, कॉर्पोरेट से और बड़ी बड़ी टेक कंपनी से इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ये कंपनी करती क्या है? अपने एम्प्लॉइज को ये प्रोजेक्ट देती हैं और फिर ये एक बिल बनाती हैं जिसमें ये अपने क्लाइंट से आवरली बेसिस पर चार्ज करती हैं कि भाई देखो, हमारे इतने लोग लगे थे, इतने घंटे काम किया इन्होंने, तो ये रहा इतना बिल, ये आपको पे करना है। मतलब कि आपका बिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि लोगों ने कितने घंटे उस पर काम किया है, उस प्रोजेक्ट पे। बट अब आपको पता है कि एआई आ गया है, 20 लोगों का काम एक आदमी कर सकता है और वो भी कुछ मिनट्स में। ये बात क्लाइंट्स भी जानते हैं और इसलिए वो इन कंपनीज को अब प्रीमियम अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं और वो इनको आवरली बेसिस पे चार्ज करने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको तो हमारा काम मिलना चाहिए। आउटपुट बेस पे अब चार्जिंग हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कितने लोग लगाए हैं और आपने कितने घंटे इस काम में दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई साहब अब एआई से सब काम हो जाता है। तो इसीलिए अब वो कंपनीज प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकती अपने क्लाइंट से और इसी के चलते टीसीएस ने 2025 में 12,000 लोगों को निकाला है, ओरेकल ने तो 30,000 लोगों को निकाल दिया और सो एंड ऑन सो फोर्थ। बट अब सवाल ये है कि ये आईटी कंपनीज जिंदा रहेंगी कि मर जाएंगी? इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, आपने जो पास्ट में किया है ना, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। ऑन एन एवरेज इंडियन आईटी कंपनीज अपने प्रॉफिट का 1 से 3% ही आर&डी में, रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करती थी, बट ग्लोबली ये नंबर 15 से 20% होता है। तो हमारी कंपनीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम पैसा खर्च किया है, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। बट चलो ठीक है, अब क्या भाई, अब क्या होगा? चलो ठीक है, इनसे हो गई गलती, इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं किया, बट अब क्या? तो ये कंपनीज भी जानती हैं कि एआई इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसके लिए कुछ मेजर कंपनीज ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे टीसीएस है, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, जिसमें उसने एनवीडिया और ओपन एआई के संग पार्टनरशिप करके इंडिया में डेटा सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया है। इनफैक्ट Q4 में $2.3 बिलियन की सेल्स टीसीएस ने करी है ओनली ऑन एआई रेवेन्यू से। दिस रेवेन्यू फिगर इज वे बिगर देन अदर आईटी कंपनीज। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस का फोकस प्योर एआई फर्स्ट है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म्स, इन पर अपना पूरा जोर दे रही है। इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है टोपाज करके। वो क्या करता है? वो आपके क्लाइंट्स को कस्टमाइज्ड एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं एचसीएल टेक की। एचसीएल टेक ने तो पूरी एआई फैक्ट्री ही बना दी है। एआई फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि भाई वहां पे पूरा एआई बन रहा है, नहीं नहीं। इसका मतलब है कि सपोज करिए कि आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए एक डेवलपर, एक टेस्टर और 10 और लोगों की टीम चाहिए होती थी। अब ये पूरा काम ऑटोमेट कर दिया गया है। बस एंड में एक बंदा आएगा जो इस पूरे काम को वेरीफाई करेगा, दैट्स इट। इससे इनकी कॉस्ट काफी कम हो सकती है। ओके, तो ये आईटी कंपनीज पहले कैसे काम करती थी, अब कैसे काम कर रही हैं, ये सब हमने सीख लिया और आगे इनका क्या प्लान होने वाला है उसका भी थोड़ा आइडिया हमने ले लिया है। इन्होंने अपने कदम जमा लिए हैं, मतलब ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि एआई इनको उखाड़ के फेंक ना दे। बट अब अगर किसी के पास टीसीएस का शेयर है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, मतलब कोई भी आईटी कंपनी का शेयर है और वो ये सोच रहा है कि अब मैं इसको बेच दूं क्या, और सपोज कोई इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है इन कंपनीज में, तो क्या अभी टाइम सही है? इन सब बातों पे अब डिस्कस करते हैं। तो नियर टर्म में इन कंपनीज के रेवेन्यू ड्रॉप होने के काफी अच्छे खासे चांसेस हैं, बट मिड टर्म में और 2030 तक काफी सारे सेक्टर्स में कुछ डिमांड इन आईटी कंपनीज के लिए निकलेगी। सपोज
जैसे एआई इंटीग्रेशन करना है आपको, एआई के सिक्योरिटी चेक्स करने हैं, लीगैलिटी चेक्स करने हैं एआई के, क्योंकि अभी एआई क्या है, अपने ग्रोथ फेज में है। जब ये अपने मैच्योरिटी फेज में आएगा तो मुझे लगता है कि एआई के अराउंड आपको कुछ लोग चाहिए जो उसको मैनेज कर सके। तो इससे क्या है, इन आईटी कंपनीज के लिए डिमांड बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड ये है कि 2030 तक 300 से 400 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी का मार्केट ये हो सकता है। सो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का ये मार्केट है, तो जिनके पास ये शेयर्स हैं, मैं तो कहूंगा भाई होल्ड करो। और जो लोग नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं इन आईटी कंपनीज में, मैं कहूंगा भाई पूरा पैसा एक साथ मत लगाओ, एसआईपी फॉर्मेट में लगाओ पैसा, धीरे धीरे किश्तों में लगाओ। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता भाई साहब, यहां से ये कंपनीज और भी गिर सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, नेक्सॉन की रिपोर्ट थी कि भाई साहब नियर टर्म में रेवेन्यूज डिप और कर सकते हैं। और एसआईपी फॉर्मेट में पैसा लगाने का एक फायदा ये है कि सपोज करो कल को ये शेयर्स गिरने लगे तो आप पैनिक नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास और पैसा है और निवेश करने के लिए। अगर ये गिरे तो मेरे पास और पैसा है, तो आप पैनिक नहीं करोगे। पैनिक वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता और आपका शेयर गिर रहा है। सो ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं।